नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज काफ़ी दिनों बाद एक मन किया कि नहीं, थोड़ा सा आपसे बात की जाए। आपके काफ़ी कमेंट आए हुए थे। तो कई बार क्या होता है कि अब कमेंट काफ़ी हो जाते हैं तो उनका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना बनता है। तो आज उन्हीं के लिए हम आपसे हुए हैं रूबरू, और मतलब वो हर वीडियो में ही तकरीबन हाँ, तकरीबन हर पूछे वीडियो में जाते पूछे हैं। जाते हैं। तो और एक का नहीं, वो काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं। क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन जवाब भी हमारा एक ही होगा उसमें। और वो क्या होगा, हर वीडियो पे आपके उसी तरीके के कमेंट आएंगे। तो आज हम इसीलिए आपसे थोड़ा सा मगा चलो बैठ के बात भी कर लेंगे। तो आज एक तरीके से ये क्वेश्चन आंसर वीडियो है हमारा, और काफ़ी दिनों बाद। और इसके बाद हम लाइव भी आएंगे जल्दी आपके सामने, लाइव भी टीवी बना रहे हैं प्रोग्राम। लाइव भी आते हैं, उसमें बताते भी हैं जैसा आप लोग पूछते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ लोग आगे पीछे जुड़ते हैं तो हाँ, सबको पता नहीं लग पाती वे चीजें। तो हमने सोचा कि चलिए लाइव में तो इतना मौका नहीं मिलता सारी बातें करने का, तो एक स्पेशल वीडियो बनाए जिसमें कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उनको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें यही पूछा जाता है कि हम बिलोंग कहाँ से करते हैं, हम है कहाँ से। तो सबसे पहले तो जी मेरी बात करूं, मेरा नाम इंदु है। कुछ लोग मुझे हिंदू बोलते हैं तो हिंदू मैं हूँ, लेकिन मेरा नाम इंदु है। और मैं बिलोंग करती हूँ सहारनपुर से। सहारनपुर में रामपुर मनिहारन मेरा मायका है। और 4 बहन भाई हम हैं। आप बताओ। अच्छा। और सहारनपुर से थोड़े से आगे जाएंगे ना तो मुजफ्फरनगर पड़ेगा। तो हमें मुजफ्फरनगर से, और वहाँ पे हमारा जो कस्बा पड़ता है बुढ़ाना, और साथ में हमारा जो एक छोटा सा गांव है तो वो है लुसाना, हमारा लुसाना गांव है। और आपने यूट्यूब पे काफ़ी चैनल देखे भी होंगे लुसाना से, लेकिन हाँ, चलो वो तो खैर अलग बात है। तो हमारा गांव है लुसाना, 5 भाई हैं हम। इस बार आपने मेरे ख्याल से कई 5 बार पूछा है कि पूछा भी कितने है बहन कितने भाई हैं। बहन भाई हैं। बहन हमारे कोई नहीं है, 5 भाई हैं। और सबसे बड़े वाले अरविंद सैनी, जो कि चैनल है उनका आशु आशु एंड एंड अरविंद अरविंद चौधरी चौधरी। के नाम से। फिर अनुज कुमार, अनुज सैनी हैं, जो जो गांव में आपने देखा भी होगा, उनकी कल परसों जो वीडियो है उसमें देखा होगा। और जो उनकी वाइफ है रुचि, रुचि। आप पूछ रहे हैं कि वो हमारी बहन है, तो बहन वो हमारी है। मैं और आसू सगी बहन है, और रुचि जो है मेरे ताऊ जी की बेटी है। मुझसे बड़ी है वो, लेकिन आसू से छोटी है। तो तीनों बहनें हैं हम, और 5 ये भाई हैं। 5। फिर तीसरे नंबर का मैं आ जाता तीसरे हूँ। नंबर के ये हैं। तो और मेरी जो वाइफ है इसका नाम है इंदु। ठीक है। और हमारे गौर से देख लो। 3 बच्चे हैं। बड़े वाली का नाम शिवांजलि, पीहू। पीहू, फिर रूही, और फिर आपका लाडला कृष्णा। और तो ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि पीहू और रूही जुड़वा हैं क्या, तो जी नहीं, पीहू रूही बिल्कुल जुड़वा नहीं है। उनमें 2 साल का फर्क है, पूरा पूरा। 2 साल का फर्क है, और देखने रूही, में ऐसे लगने लगे जैसे हाँ वो बराबर सेम ही की है, है, बस सेम रूही है। की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है। ज्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सेम कपड़े पहनती है, सेम हेयर स्टाइल करती है, उनकी चीजें सेम सेम है, सेम सेम। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो पीहू है वो बड़ी है। वो अब 13 दिसंबर को उसका जन्मदिन है, वो हो जाएगी पूरे 9 साल की। और रूही का 3 दिसंबर का है, रूही हो जाएगी 7 साल की। और कृष्णा का तो खैर आपको पता ही है। तो हमारे 3 बच्चे हैं। और ये 2 जो कृष्णा कान्हा जी हैं, ये तो खैर है ही जो भी है। और उससे मेरे से छोटा है सवित कुमार सिल्लू, जो कि देहरादून में रहते हैं, और उनका भी अपना काम है, यूट्यूब का वो ही भी काम है। लोग नहीं बनाते, पर काम वो भी काम यूट्यूब का ही यूट्यूब का ही करते हैं। करते हैं। और आपने देखा भी होगा कल परसों में जो वीडियो आई है, बड़े भाई साहब गांव में गए हुए थे तो वहाँ पे छोटे भाई को देखा भी होगा वो। जो येलो टी शर्ट में है ना, वो देवर है हमारा छोटा। और वो ना मजेदार, बहुत है मजेदार। जब हम मतलब जाएंगे ना तो इनके साथ उसकी ज्यादा बनती है। मतलब हम रहे नहीं साथ में इतना, तो इतनी हमारी आपस में खुले हुए नहीं है, जैसे बात कर लेते हैं, एक नेचुरल सी चीज होती है। लेकिन इनकी आपस में बहुत बॉन्डिंग है, तो जब ये मिलेंगे आपका हंस हंस के पेट दुख जाएगा जैसी जैसी ये बातें करते हैं आपस में। तो जी ये बात हुई हमारी पर्सनल। हम बिलोंग करते सबसे हैं यूपी से हाँ, बेसिकली सबसे से। छोटा कन्हैया लाल, कन्हैया को तो जानते ही हो आप हाँ सभी जी, ना। कन्हैया छोटा है, अभी उसकी छोटा। शादी नहीं हुई। हाँ। उसकी शादी में आप सब और इनवाइट सबसे हैं। बड़ी बात है कि कन्हैया भी इंदु का देवर है। अच्छा, हाँ ये बात पॉइंट करने लायक है। और घर पे चल रही है मकानों की तैयारी। हाँ। अब रहते हैं हम किराए पे, क्यों रहते हैं? हाँ, अब जी बात आती है कि हम किराए पे क्यों रहते हैं जब हमारा खुद का घर है। तो ये बात मैंने कल भी आपसे डिस्कस की थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इतना बजट नहीं होता कि वो मतलब एकदम से मकान खड़ा कर दे
और लोन पे मकान बनाने का हमारा खुद का कोई वो नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हम बंध जाते हैं उस चीज के पीछे। वही जो कल भी मैंने बोला था कि जब तक हम किस्तें पे कर रहे हैं तब तक मकान हमारा है, किस्तें आप छोड़ दीजिए, मकान सीधा बैंक के अंडर में। आपने 10 लाख नहीं, जमा करे, 20 लाख जमा करे, वो खत्म है बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक लोन भी जरूरी होता है। मिडिल क्लास फैमिली लोन लेके ही मकान खड़ा कर सकती है। पर उसके अगर लोन हम के ये लिए सोचें- अपने पास भी होने हाँ, चाहिए बस ना। ये है कि कुछ अपने पास भी हो। ऊपर वाला जब करेगा तो ऐसा जरूर होगा कि मकान लेंगे। लोन भी लेना पड़ता है, ये भी एक हिस्सा है मिडिल क्लास का। लेकिन जहां तक हो, मतलब उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, हमें लगा कि ये ज्यादा सही है, बजाय वो काम करने में काफी टाइम लगता। ऐसा नहीं है कि कुछ हबड़ दबड़ थी या कुछ भी, किराए पे वो आराम से पहले भी रह हैं, रहे जब थे, तक कोई रह रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है है। हमें। और फिर तो जी यहाँ पे भी ऐसा लगता है जैसे अपने घर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत दूसरी नहीं बात यह है कि अब बच्चे बढ़ने लगे हैं हमारे, तो एक सिक्योर माहौल सभी के लिए चाहिए। तो जैसा हम रहते हुए हमें यहाँ पे काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी हमने ये नहीं सोचा है कि हमें परमानेंटली यहीं पे ही रहना है या गाँव में रहना है या क्या। और मकान ऐसी चीज तो है नहीं जी कि आज यहाँ पे बना दिया कल को वहां पे बना दिया। तो एक प्लानिंग के तहत हम अपने थोड़े थोड़े से करके काम आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही हो जाएगा तो हम अपना मकान भी बनाएंगे। और भगवान की दुआ से आज गांव में तो लग ही रहा है काम, घर गांव में मकान बन रहे हैं, बनने लग रहे हैं। और आप लोगों का सवाल था कि हम त्योहारों पे गांव में क्यों नहीं गए, तो उसका रीजन ये बताएंगे क्योंकि जड़ ये है, उसका नाम जानेंगे। जो जो हमारा काम है ना, ये काम हमें ऐसा मिला हुआ है, ऊपर वाले ने जो काम दिया हुआ है बहुत अच्छा काम दिया हुआ है। इसमें फिर हम क्या करते हैं कि बारी बारी से अपने पार्ट टू पार्ट शेड्यूल के हिसाब काम से करते हैं। जैसे कि अब मैं और कन्हैया यहाँ पे रहने जरूरी था क्योंकि हमें काम करना था, तो बड़े भाई साहब चले गए हैं, फिर उधर से छोटा भाई आ गया है, फिर कभी हम चले जाएंगे। तो ऐसे ही रहेगा। और त्योहारों पे क्या होता है कि त्योहारों पे मेरा जाना बहुत ही कम होता है। इनका बहुत जो ही कम। बुटीक का काम है मेरा उसके काम जो करके स्टिचिंग का काम है वो थोड़ा ऐसा होता है कि उस पे बहुत कम। जब हम जॉब करते हैं ना कहीं किसी के पास, तो हम क्या देते हैं, नहीं जी हमें छुट्टी चाहिए, हमें नहीं पता, हमें रक्षाबंधन भी मनानी है, हमें अपनी दिवाली भी मनानी है, हमें सारे त्यौहार मनाने हैं, सब कुछ। लेकिन जब हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो फेस करना पड़ता है हमें ग्राहकों को, तो उस कारण से फिर जाया आया बहुत कम हो जाता है, जाना आना मुश्किल हो जाता है, खास करके त्योहारों पे। अब तो जैसे भाई काम लगा हुआ है गांव में, तो किसी ना किसी को आना जाना लगा ही रहेगा। अब सारे एक साथ जाके वहां पे बैठ जाएं तो भी कोई फायदा नहीं है। अब ये है कि ये चले जाएंगे तो ये काम कर लेंगे, वो चले गए तो वो कर लेंगे। तो इसी तरीके से मतलब एक क्या करते हैं, एक प्लानिंग के तहत काम होता है कि भाई अब तुम चले जाओ, उसके बाद हम चले जाएंगे, अब हमारा टाइम नहीं है या उनका टाइम है तो वो चले गए। ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि त्योहारों पे थोड़ा सा अकेलापन फील जरूर हुआ, क्योंकि त्योहारों पे इस बार तो मेरा जाने का बहुत ज्यादा मन था, बहुत लेकिन ज्यादा, कई अड़चने ऐसी होगी कि नहीं जा पाए हम लोग। उसके बाद जी बात आती है बहन के घर की या कुछ भी। तो सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि जो घर है वो उधर जिसमें फिलहाल जीजा जी और मेरी बहन रहते हैं, वो हमारा एक जॉइंट घर है, किसी का पर्सनल घर नहीं है वो। ये पांचों भाई भी हैं और हमारी सास भी है, तो पापा जी का बनाया हुआ वो घर है और वो सभी का ही बराबर का हिस्सा है। उसमें ये नहीं है किसी का भी कि वो बहन का है या मैं रह रही थी मेरा ही है या आगे कोई भी हो, वो सबका बराबर है। तो उसमें ये नहीं है कि वो मेरी बहन का घर है तो हम अपनी बहन के घर जा रहे, जी नहीं, वो हमारा सबका घर है और उसमें बराबर बराबर सबकी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी भी नहीं कह सकते, लेकिन वो सबका है। कहने का मतलब है जैसे हम यहाँ पे भी रह रहे हैं ना, जो रेंट जाता है वो भी हमारा एक ज्वाइंट में से जाता है, जॉइंट ये में से जाता है, हाँ। अलग अलग नहीं है। वो भी हमारे मतलब बड़े भाई देंगे, मम्मी देगी या कोई भी देंगे, जो पैसा होगा वो उसी दायरे में घूमता है, अलग अलग नहीं। लोगों की सोच क्या होती है कि जैसा मैं और आंसू बहन है तो हम दोनों अलग रह रहे, तो सोच सीधी सिर्फ ये रहती है कि आपस में झगड़ा होता है या लड़ाई होती है, उसकी वजह से जो है हम अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज है। जब भी दो लोग देखते हैं कि दो भाई अलग रह रहे हैं या दो बहनें अलग रह रही, तो झगड़ा ही एक मेन सी चीज दिमाग में आती है। लेकिन वैसा नहीं है। हमारी फैमिली जो है, मतलब इस तरीके से हम लोग काम करते हैं कि भले ही हमारे बीच में मनमुटाव भी है, लेकिन हम उसे अपने आपस के रिश्तों पे, अपने काम पे बिल्कुल हावी नहीं होने देते। भले ही जितनी, यार ऐसा कोई घर नहीं है भाई जिसमें मनमुटाव ना होता हो, या नहीं, लेकिन उसका बस ये है कि हमारी फैमिली जो है वो एक ही जगह है। आप उसे इधर से देख लिए, कान चाहे इधर से पकड़ ले, चाहे हाथ को घुमा के पकड़ ले, पकड़ना कान ही है। तो जी ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज थी कि बच्चे बढ़ने लगे हैं, फैमिली बड़ी होने लगी हैं और एक दो घर के मतलब 2 रूम के घर में रहना
पॉसिबल नहीं था सबके लिए। और ऊपर जो अगर हम मकान बनाएंगे तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा बजट चाहिए। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलिए फिलहाल के लिए जो सॉल्यूशन है वो किया जाए। तो और हमें मेन था पहले हमें मकान बनाने हैं गांव में और हाँ फिर जी, कन्हैया की करनी है शादी। तो ये जो काम है, ये 2 काम हमारे लिए सबसे जरूरी है। पहले मकान बनेंगे, उसके बाद उसके शादी बाद होगी। शादी आपने होगी, देखा भी होगा फिर कि हम अपना या फिर मतलब तब सोच पाएंगे कुछ आगे अपना घर के या पर्सनल घर के के या या जैसे भी। ऊपर हाँ, बनाने के लिए उधर या जैसे भी है, तो उसके बाद में तो जी सोच पाएंगे। एक इससे स्टेप पहले बाय स्टेप काम करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि भाई हमारे मन में आया तो कर लिया एकदम से। तो सबकी फैमिली के कुछ इश्यूज होते हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनसे स्टेप बाय स्टेप करके ही बाहर निकला जाता है। एकदम से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता। और जी रही बात इनकी कि ये क्या काम करते हैं, तो ये स्टिचिंग करते हैं। इनका अपना एक बुटीक है और अपने स्टिचिंग चैनल भी है। मैंने कई बार बताया भी है, इन्होंने भी बताया है हमने। न्यू कृति बुटीक, श्री बुटीक, चंडीगढ़ बुटीक, कृति कला, ये इनके जो है मेन चैनल है जो टॉप पे रहते हैं। मतलब उसके नीचे तो काफ़ी सारे इन्होंने कर रखे हैं काम, लेकिन जो मेन है इनके ये हैं। और इन पे आपको स्टिचिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज वगैरह मिल जाएगी। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हाँ हो, जी, कृति कला के नाम से। न्यू कृति बुटीक भी इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे कृति कला ही है, कृति कला। और आप अपने इस वीडियो चैनल को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कृष्णा मोमेंट फूड के नाम से, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और एक गुड न्यूज और है आप लोगों के लिए कि अब आप लोग हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं। कृष्णा मोमेंट फूड सर्च कीजिए, कृति कला सर्च कीजिए, आपको आराम से हमारे पेज मिल जाएंगे। आप जाके उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और जी सबसे लास्ट में जो बात आती है, कई बार अजीब से सवाल पूछे जाते हैं हमसे या आपस में हमारे लेके कि हम कैसे रहते हैं, या मैं इनसे काम करवाती हूँ या ये मुझसे काम करवाते हैं कैसे। तो जी देखिए, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो दोनों बराबर होते हैं। ये नहीं है कि ये ऊपर है या मैं ऊपर हूँ। और हम दोनों के बीच में इशू भी कोई नहीं है ऐसा। सबसे ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े कब होते हैं, जब ईगो का इशू बीच में आ जाता है। तो हम दोनों के बीच में वो नहीं है कि मैं ही वो काम करूंगी या ये ही वो काम करेंगे। तो हम दोनों मतलब अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं, अपनी फैमिली को भी उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं कि हमारा काम भी चले। कभी हमारे बीच में ये नहीं हुआ कि मैं कमा रही हूँ या ये कमा रहे हैं, उस चीज़ को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। घर के काम है कि मैं कर रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे ये सुबह की चाय बना देते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपने घर वाले पे चाय बनवाए। क्यों भाई, जब मैं घर वाले को बना के दूं तब तो आप कोई नहीं कहते हो। या मैंने इनको मालिश कर दी या इन्होंने मुझे कोई काम कर दिया। तो जी देखिए, हस्बैंड वाइफ एक ऐसी चीज है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बोल रहे हैं। एक सिक्का है जिसके 2 पहलू है, वो बात हो जाती है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ का कभी रिलेशन देखना चाहते हो तो जो हम ये कहते हैं सभी की उम्र लंबी हो, जिनकी उम्र 60 प्लस चली जाती है, उन लोगों से पूछो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है। हाँ, क्योंकि उस एज में जाके पता लगता है कि एक दूसरे की अहमियत क्या होती है। हाँ, मैंने देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं अकेले रहते मतलब भी हैं भी। हाँ, कि वहाँ पे पता लगता है कि नहीं वो एक दूसरे से कितना, अगर कुछ एक दूसरे को कोई किसी को कुछ हो जाए ना, टूट जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी टूट जाएगा अगर अकेले रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे कुछ नहीं रखा कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ या इससे ये काम कराना है या ना, नहीं कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिंदास रहना चाहिए। बच्चों के लिए सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे बच्चे कुछ खाने पीने के लिए मांग रहे हैं और मैं तैयार करके दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंदु को चाय चाहिए, मैं तैयार कर दी तो क्या दिक्कत है। मैं खाना बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इन चीज़ों में कुछ नहीं लगता। और ये शादी से पहले मैंने खुद खाना बनाया इतने दिन, अकेले रहते हुए इतने दिन खुद खाना बनाया है। सारी चीज बनानी आती है। कहीं बल्कि मैं तो कई बार इसे ये कहता हूँ, हट जाते जैसे तो बनती नहीं, टेस्टी नहीं बनती, पसंद नहीं आता मुझे तेरा बनाया हुआ खाना। या कई बार इनका होता ही है कि हाँ आज मुझे बनाना है, लेकिन उसमें ईगो वाली कोई चीज नहीं है कि ये उससे छोटे हो गए या मैं उससे बड़ी होगी। तो ये चीजें गलत है हमारे हिसाब से तो। और हम दोनों के बीच में देख लो जी, 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दोनों के बीच में कोई नोकझोंक ना होती हो। ये मैं बात हर बार बोलती भी हूँ और मुझे इस चीज़ में कोई हिचक भी नहीं है। लेकिन कभी भी हमने उस लड़ाई को या उस झगड़े को इतना नहीं बढ़ाया कि वो हम दोनों के बीच में आ जाए या दीवार हो जाए, या उससे हम आपस में बीच में इतने डिफरेंसेस आ जाए कि क्लियर करने मुश्किल हो जाए। हमेशा बहस होती है, बात होती है और हम टाइम के टाइम उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको लेके लंबा खींच दिया, वो नहीं चीज़ हमारे बीच में बिल्कुल भी है। और इस चीज़ के लिए तो खैर
मैं इन्हें भी शाबाशी दूं और अपने आप को भी कि हम उस चीज के काबिल हैं कि हम अपने बीच में जो भी गलतफहमी हो जाए या झगड़े हो जाए हम उन्हें इतना नहीं बढ़ने देते कि ये मेरे पैर पकड़े या मैं इनके पैर पकड़ूं तब जाके वो झगड़े खत्म। और इन्हें पता है कि मेरे पे ना गुस्सा करना नहीं आता मेरे पे गुस्सा करना नहीं आता। तो जो मेरे पे गुस्सा नहीं करना आता कि जैसा मैं गुस्सा भी हूँ ना ये कुछ बोल देंगे तो मेरी हंसी छूट जाए एकदम से, तो वहां पे मैं मार खा जाऊं कि मैं गुस्सा नहीं कर पाती। और ये उस चीज का फायदा बहुत उठाते हैं कि मैं गुस्सा नहीं कर पाती। उठाते हो ना फायदा? फायदा उठाता ये मेरे गुस्सा असल में ना क्या है, करने ये गुस्सा हो जाती है ना तो फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा डायलॉग मार दूंगा, मगर देख हंसना पड़ी है, हंसना पड़ी है तो फिर इससे रुकती नहीं, फिर ये ना अंदर ही अंदर मगर गुस्सा हो तो कम से कम 2 दिन के लिए गुस्सा होना चाहिए। अगर हंस गई ना तो फिर मैं मान लूंगा गुस्सा नहीं है, तो ये उसी टाइम हंस पड़ेगी। तो ये मेरे पे गुस्सा नहीं होना आता, सही बताओ। मतलब आता है गुस्सा, ऐसा नहीं कि आता नहीं, इन्हें भी आता है मुझे भी आता है, लेकिन टिकने वाला गुस्सा नहीं हमें आता। आया और गया वो वाला आता है। तो सबके बीच में होना भी ऐसा ही चाहिए। तो जी आज की बातें हो गई है काफी, और मेरे हिसाब से तो हमने दोनों ने मिलके आपके काफी जो सारे जो क्वेश्चन थे आपके सभी का आंसर मिल गया होगा। फिर भी कुछ रहता है तो अगली बार आगे फिर ये तो चलता पार्टी जिंदाबाद। चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आपके कुछ और क्वेश्चन है तो जरूर बताइए, सुझाव है तो वो भी जरूर दीजिए, क्योंकि सुझाव आप देंगे तो हमारे अंदर सुधार होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। रहेगा।